समस्त संचालन करता को इस मंच पर मैं आमंत्रण करता हूं। हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री भारत भूषण साहू जी, उपाध्यक्ष श्री रामस्वरूप वर्मा जी, सचिव पोषण मार्कंडे जी, सहसचिव संतोष साहू जी, कोषाध्यक्ष घनश्याम वर्मा, उप कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, संरक्षक कृष्णा वर्मा, प्रतीक बैस जी, अर्जुन धीवर जी और रविशंकर धीवर जी, नीलकंठ साहू जी, लक्ष्मण साहू, जनक धीवर, तोसन पटेल, ईश्वर साहू, तेजराम वर्मा, गोपी जी और छोटू धीवर, दुलार धीवर, प्रदीप वर्मा, कोड्डू धीवर, नरेंद्र वर्मा, सोहन चतुर्वेदी, दानी साहू, शैलेश साहू, अश्वनी मार्कंडे, हीरामन बघेल, ईश्वर चेलक जी, आप सभी पधारने की कृपा करें। हमारे मंदिर के पुजारी सम्माननीय गणेश शर्मा जी, संतोष महाराज जी, आप सभी इस मंच पर है, आप सभी का हृदय से अभिनंदन। चलिए हमारे बीच में आज के तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रथम मानस मंडली के हम जिनको पा रहे हैं, मोंगरा मानस परिवार पिपरौत बजरंगपुर, हमारे रायपुर जिला के आन बान और शान, जिनकी है एक अलग पहचान, मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आइए एक पात्र परिचय जनमानस के बीच में रखना चाहूंगा। व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान बाबा तुलसीदास जी महाराज जी की महती भूमिका इस मंच के माध्यम से अदा करेगी शिक्षिका श्रीमती सीमा साहू जी, और हारमोनियम पर संगत करेंगे श्रीमान रेखराम साहू जी, सेवानिवृत्त शिक्षक है आप। तबला पर हमला करेंगे लिकेश ध्रुव जी, नाल पर संगत कर रहे हैं हरी साहू जी, प्रहलाद साहू और अंकित साहू, आर्गन पर संगत करेंगे प्रीतम साहू जी, ऑक्टोपेड बजाएंगे इस मंच के माध्यम से कबीर साहू जी, तारन साहू जी, और मुख्य गायन पक्ष को दुलार दे रही हैं अपने सुरीली अंदाज के माध्यम से इस मंच पर कुमारी हेम प्रभा साहू, और कोरस पक्ष को दुलार देंगी ऋतु कंसारी। मंडली का विशेष उपलब्धि श्री राजीव लोचन महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित है मानस मंडली। मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन कार्यक्रम प्रस्तुति दे चुके हैं। चलिए ऐसे हस्ती के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। और एक ताली और बजना चाहिए हमारे सम्माननीय श्रीमान रेखराम साहू जी, जो हमारे मां कौशल्या रायपुर जिला मानस संघ के संरक्षक है। इनके सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। चलिए अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन अपने मिले प्रसंग पर आप चर्चा करेंगे, और प्रकाश की 3 बिंदु समक्ष रखी गई है, जल बुझकर आपको परिलक्षित करेगी। यूं तो आप मंची नियमों से भली भांति अवगत है, फिर भी औपचारिकता बस बता दूं। प्रकाश के 3 बिंदु, हरा जले हरियाली मिले, पीला जले तो पक जाना, राम कथा की अंतिम यात्रा, लाल जले तो रुक जाना। इन पावन भाव के साथ मानस विहार करनी है। मानस विहार के लिए 1.5 घंटा का समय निर्धारित है। 1.5 घंटा आप गाएंगे बजाएंगे, व्याख्यान माला को जोड़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं पुनः गांव के समस्त श्रद्धालु भक्तजन दर्शनार्थी बाहर से आए हुए सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप सभी मंच पर पधारने की कृपा करें। इन्हीं पावन भाव के साथ चलिए अंतिम क्षण अंतिम पल, राम जी की ज्योति से नूर मिलता है। जी हाँ, राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। अरे जो भी जाता है उनके शरण में कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चलिए एक बार जोरदार ताली के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की।
और चलिए निभावन भाव के साथ माइक्रोफोन का सामंजस्य के साथ हम एक बार आप सभी को ले चलते हैं त्रिदिवसीय सस्वर पितर मानस महोत्सव की प्रथम पुष्प के रूप में हमारे बीच में मोगरा मानस परिवार पिपरौद बजरंगपुर को ये मंच माइक और यहाँ पर विराजमान समस्त दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित है। हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम जय श्री राम जय बोल श्यामल रामचंद्र के उमापति महादेव के सभा में तुलसीदास के प्रेम से बोले बजरंग बली महाराज के बोल राजी लोचन भगवान के प्रेम से बोले कुलेश्वर महादेव के बोली कौशल्या मैया की जय। हरिओम 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 जय श्री राम
जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सात जन्म के तय मोर महतारी, मैं तुरका कहूँ पाके जन्म दाई तोर कोखने धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी जब तक तीरथ छाव तोर आशीष के दाई, बस तोरे गुणगान। धन्य धन्य ही छत्तीसगढ़ माटी, धन्य धन्य ही छत्तीसगढ़ माटी, जेकर महिमा महान है। जिहा विराजे कुलेश्वर राजे, ओहा चारों धाम है, ओहा चारों धाम है, ओहा चारों धाम है। आदरणीय श्रोता समाज, आज बड़े ही सुखी और सौभाग्य की बात आवे जिन परम पिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम अपार अनुकंपा ले हमर छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में बसे पावन धराधाम साक्षात माँ कौशल्या के जन्म भूमि माँ चंदखुरी माँ चंदखुरी के ये पावन कोरा माँ भगवान राम के मने माँ कौशल्या के लाडला बेटा। अरे भगवान राम के पावन मंगलमय कथा ये पितृ पक्ष में होए भर जाते हैं। अरे सोचो वो महतारी के हृदय कतका गदगद हो जाते जब कोनो आके ओकर बेटा के चंद शब्द में तारीफ कर देते। अरे धन्य कर देस बेटा, मोर सीना ला चौड़ा कर देस रे कि आज जग जग में मोर नाम ला रोशन करतस। अरे ये तो वही पावन भैया है भगवान राम के महतारी माँ कौशल्या के पावन जन्म भूमि माँ कौशल्या साक्षात विराजमान है। सोचो यहाँ माँ कौशल्या के कद का आशीर्वाद वर्षित हुई। जी हाँ, ओकर बेटा के गुणगान होते हैं। निश्चित रूप से आज के ऐतिहासिक पितर महोत्सव युगों युगों तक इतिहास में जाने जाही, माने जाही, पूजे जाही। ऐसा सोच ऐसा विचार रखिया और जैन मन अपन तन मन और धन समर्पित करके ऐसा पावन भैया माँ ये सुंदर से ऐतिहासिक पितर महोत्सव हमारे संसार में जतका भी पितर है
आइस गीस ये संसार में कोनो न रहना नहीं है भैया, आना है तो जाना सबला है। एक निश्चित समय कार्यकाल पूरा करे के पश्चात हम सबला यथा स्थान जरूर जाना है, लेकिन ओला हम चंद पल याद कर लेवन ऐसा सुंदर व्यवस्था आज ये माँ कौशल्या के पावन जन्म भूमि में रखेगे। तो हम हृदय के साथ धन्यवाद करतन मोंगरा मानस परिवार ग्राम बजरंगपुर पिपरौद की ये नानी लइका मन के तरफ ले आयोजक समिति और ये पावन धरा धाम के रवैया जम्मो राम भक्त दीदी भैया मन के पावन श्री धाम चरण कमल मां मोंगरा मानस परिवार ग्राम बजरंगपुर पिपरौद के ये नान्हे लइका मन के तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। अब यही जाते कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग तपी गरियसे। अरे ये संसार में दुखे लागा हम जिंदगी में नहीं छुटा सकन भैया, जिंदगी में नहीं छूट सकन। कौन कौन जानतो एक आवा है हमर जन्म देवैया महतारी मने जेन माँ 9 महीना ले ये तन का सिरजे है, 9 महीना ले ये तन ला सिरजे हो के लायक बना है कि जा बेटा ये दुनिया ला देख सकस रे, संसार में रही के जगत के आनंद ले सकस, दुनियादारी ला समझ सकस रे, भगवान के भक्ति कर सकस। ऐसे सुंदर ये तन प्रदान करे कौन हमर महतारी। तो ऐसे महतारी के लागा ला हम जिंदगी में नहीं छूट सकन भैया, जिंदगी में नहीं छूट सकन। लेकिन आज ये पितृ पक्ष चलत है ना, यह हम चंद पल ओला याद करके अरे छोटे से प्रयास तो कर सकन। बाकी तो माँ के अगर आशीर्वाद मिले तो निश्चित रूप से ओकर सीमा पार अनुकंपा हम सबके ऊपर बने ही रहे। और दूसर होते मातृभूमि मने जननी जन्मभूमि से स्वर्ग का तपी गरियसे। हम स्वर्ग के तलाश में चलथन ना भैया, जीवन में कोनो ल दान करथन तो कथन भैया हमला स्वर्ग के प्राप्ति हो जाएगा, दान करथन ते पुण्य मिल जाए तो पुण्य के बल पे हमला स्वर्ग के टिकट मिल जाए कथन ना। लेकिन नहीं भैया, अरे कहे संत मन के वाणी है कि मातृभूमि से बढ़ के स्वर्ग संसार में कोई दूसरा नहीं है भैया। जी हाँ, हमारा जन्म हो है ना ओकर से बड़े स्वर्ग संसार में और कोई दूसरा नहीं है। बाबा ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला नमन कर लेवन, वंदन कर लेवन, जेकर दिए बासी और चटनी ला खा के भैया आज अच का बड़े पहाड़ जैसे जिंदगी ला जिया थन। जेकर धुर्रा और माटी माँ हमारे छोटे छोटे नान्हे लइका ला खेले कूदे के और सुंदर अपन भविष्य ला गढ़े के अद्भुत अवसर मिले हैं। तो ऐसा हमारे महतारी छत्तीसगढ़ ला नमन कर लेवन, माथ नवा लेवन और दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करन। चलो दोनों हाथ जोड़ लेवा, प्रार्थना कर लेवा, कहन कि हे महतारी तोर कोरा मा जन्म लेके सुंदर सौभाग्य मिले है दाई, तोर कोरा मा जन्म लेके सुंदर सौभाग्य मिले है वो। अरे मरथानी घलो मैया दाई अपन ये अछरा के सुंदर से छैया ला बना के रखबे महतारी, अछरा के सुंदर से छैया ला बना के रखबे। तो अब दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार ताली के साथ जयकारा हो जाए और ये भजन के माध्यम से सुंदर नमन कर ले। प्रेम से बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। मन तोड़ दिए जिनगाने हैं, तोड़ दिए जिनगाने हैं, तोड़ दिए जिनगाने हैं, तोड़ दिए ताई तन मन तोड़ दिए जिनगाने हैं, तोड़ दिए जिनगाने हैं, तोड़ दिए जिनगाने हैं। राम के हाथों में कंठ विराजे सिया के अमृत वाणी है, सिया के अमृत वाणी है, सिया के अमृत वाणी है। राम के हाथ में कंठ विराजे सिया के अमृत वाणी है, सिया के अमृत वाणी है, सिया के अमृत वाणी है। तोड़ दिए ताई सुख के पन्ना हो, तोड़ दिए ताई सुख के पन्ना, हरे अंगना दुआरी है, दुआरी है, दुआरी है। और धाम कटोरा जय हो छत्तीसगढ़ को, महतारी कोरा जय हो छत्तीसगढ़ को, और धाम कटोरा जय हो छत्तीसगढ़ को।
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोले गजानन स्वामी की जय। तो श्रोत समाज, ऐतिहासिक पितर महोत्सव के पावन दिवस इतवार के दिन छुट्टी के दिन है ना, छुट्टी के दिन आवे और लगा कि हमारे चनखुरी के दीदी भैया मनत का व्यस्त हो गए हैं कि छुट्टी नहीं मिल पाते है ना। काबर सगा आते ना है ना, कहीं जाना है, चनखुरी जाना है तो मतलब तो सगा सुधर के आओ भगत करे न पड़ी। पर निवेदन है कि माँ कौशल्या के डेरोटी में आए जम्मो ओकर दुलौरी बेटा और बेटी मन के तीर अगर हमार आवाज आप मन के तीर पहुंचत होए तो निश्चित रूप से माँ कौशल्या के दर्शन के पश्चात चंद पल अपन शरीर लाकर विश्राम देना है, मन लाकर विश्राम देना है। शरीर में तो कहीं पे भी विश्राम दिए जा सकते, लेकिन अगर मन ला विश्राम देना है, वास्तविक विश्राम तो मन के ही विश्राम है ना। तो अगर अपन मन ला विश्राम देना चाहते हो तो ये ऐतिहासिक पितर महोत्सव के पावन धराधाम में बैठ के ये पंडाल के नीचे सुंदर थिरा लेवाओ, जुड़ा लेवाओ और वो कर दुलरवा बेटा भगवान राम के पावन से भजन सुंदर से गा के ताली के सेवा दे के अपन जीवन ला सार्थक और सफल बनाए के प्रयास करो। तो अब चलथन कही जाती कोनो भी शुभ काम की शुरुआत महादेव गौरी के लाल गजानन स्वामी के सुंदर अर्चन वंदन और नमन के साथ किए जाते हैं, ताकि कोनो प्रकार के विघ्न ना आए, कोई प्रकार के बाधा न आए। ऐसे करके तो ईशन गजानन स्वामी जिला बुद्धि के देवता कहे जाते हैं और निश्चित रूप से ज्ञान अधूरा है बुद्धि के बिना। ज्ञान के देवैया तो जगत जननी माँ भगवती माँ सरस्वती है। ज्ञान और बुद्धि जब ये दो शब्द आते तो हम दोनों के एक ही अर्थ लगा लेते, लेकिन दोनों में अंतर है भैया। अरे ज्ञान के देवैया माँ जगदम्बा है, लेकिन बुद्धि के दाता गजानन स्वामी है। कैसे? अरे हमर तीर ज्ञान कतको रहा है भैया, ज्ञान कतको रहा है। अरे जब तक गजानन स्वामी के कृपा नहीं हो जाए ना तब तक हम शब्द में नहीं पिरो सकन, हमर मुख ले वो शब्द निकलबे नहीं करे भैया। और कतका बेरा का बोलना है दाए, कतका बेरा का गुठियाना है बाबा, ये सबला सिखैया, ये सबला देवैया गजानन स्वामी है। निश्चित रूप से कृपा दिखत है आप मल्ला। अरे ये नान्हे नान्हे लड़का मोंगरा मानस परिवार के देखो न कत के नान्हे नान्हे लड़का है। अरे तीसरी चौथी दूसरी तीसरी के लड़का मना है। अरे जे उम्र में लड़का मन अपन महतारी के कोरा ला नहीं छोड़े, बाटी और भौरा ला नहीं छोड़े, औ तो औ मोबाइल और टीवी ला नहीं छोड़े। ऐसा समय में हमार लइका मन ये नान नान ढोलक ला लेके आप मन के समक्ष बैठे हैं भगवान के भजन करे। बट एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं आप मन के। ये जो दोनों हाथ के ऊपर वर्षे तो दोनों हाथ ताली के सेवा देवत अब स्मरण कर लेथन गजानन स्वामी ला। तो प्रेम से बोले गजानन स्वामी की जय। चलिए आप सबसे निवेदन दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए गजानन स्वामी के अर्चन वंदन करेंगे। प्रेम से बोलिए लंबोदर महाराज की जय। बिगड़ी
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोल आदिशक्ति माँ जगदम्बा के जय। प्रेम से बोले गजानन स्वामी के जय। आदरणीय भैया जी, जिन भगवान गणेश की वंदनालय प्रसन्न होंगे, भगवान श्री राम के चरण कमल में मुद्रा राशि समर्पित करेंगे। भगवान ऐसे दान दाता लक्षित बुद्धि प्रदान करे, घर परिवार में सदैव कुशल मंगल बनाए रखे। और जो राशि आप भगवान राम के चरण कमल में समर्पित करे हो, वो राशि ला हजार 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 गुना बढ़ा के आप लाओ, आपके पूरा परिवार ला आजीवन प्रदान करे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो श्रुत समाज चलथन चंद्रपल भगवान के मंगल कथा की तरफ, जिक्र श्रवण मात्र से ही जीवन में मंगलता आ जाते हैं। एक अद्भुत आनंद की तरंग तन मन में खिल उठते हैं। ऐसा पतित पावन प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन मंगलमय कथा की तरफ चलथन आज के ये ऐतिहासिक पितर महोत्सव में भगवान राम के कथा प्रसंग जेकर ऊपर हम चर्चा करना है। पावन कथा प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 32, जेमा बड़ा ही सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कथे कि अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं प्रणाम। ऐसन पावन मंगल में कथा रामचरितमानस के ये सुंदर से पावन मंगल में कथा। जानते हो ये कथा प्रसंग कौन सी जगह के, कौन सी जगह के? अब हम सब मिलके सुंदर चर्चा करके प्रयास करवो। कहते हरि अनंत हरि कथा अनंत, सचमुच अनंत है, अपार है, आनंद के समुद्र है, आनंद के सागर है। ये कथा प्रसंग वो समय के भैया जब गिद्धराज जटायु, आज गिद्धराज जटायु की स्थिति जिक्र दोनों पंख कट चुके हैं, जिक्र शरीर में लहू के धारा बोहात है। अरे आंख पल भर में मुंदैया है, सांस चंद पल में थमैया है। बस एक ही नाम के जाप करते हैं, राम 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 के जाप करते हैं। अरे धन्य ही वो जटायु जिन पक्षी योनि में जन्म लेते हुए भी आज अपन जीवन का सार्थक करते हैं। और शरण पाकर मिले हैं, शरण मिले हैं जगत पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान राम की गोदी में जेकर सिर रखा है। अरे सोचो वो सौभाग्यशाली जीवन में से का कर्म करे रही सोहे कि आज भगवान के हाथ ऊपर सिर पे है, भगवान के हाथ ऊपर सिर पे है। अरे बोला सांत्वना देते हैं, बोला दर्द से, बोला पीड़ा से, बोला तकलीफ से राहत पहुंचाते हैं। अरे इसे का कर्म करे रसोई भैया वो गिद्धराज जटायु है कि आज भगवान के आश्रय भगवान की गोदी में नहीं, वो भी चंद अंतिम पल जीवन के अंतिम सांस गिनते हैं। जटायु जी महाराज, जटायु जी महाराज जानते हो ये जटायु कौन है तेना? अरे जटायु ये वही जटायु है जिन क्षीर सागर में सुते ही भगवान विष्णु से सैया लगा के आज मां कौशल्या के दरबार में घलो देकर पावन प्रतिमा देखे बर मिलते। साक्षात क्षीर सागर में दोनों गोड़ लमा के बैठे हैं और जगत जननी मां लक्ष्मी जेकर पौरी के सुंदर से सेवाला बजाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि के प्रिय वाहन गरुड़ जी महाराज के दो जन बेटा रहे। एक के नाम रही संपाति और दूसरे के नाम रही गिद्धराज जटायु। एक के नाम रही संपाति और एक के नाम रही गिद्धराज जटायु। अरे वो गरुड़ जी महाराज अपन दोनों लेकर अतना सुंदर संस्कार से सुसज्जित करे रही ना, अतना सुंदर संस्कार से सुसज्जित करे रही से ये संस्कार होकर भीतर डाले रही से कि बेटा मैं तो भगवान की शरण पा चुकी हूँ रे, हम पक्षी योनि में जन्म ले हैं। अरे धन्य तो वो मानव है जिला मानुष तन मिले हैं, जेकर सुंदर श्री मुखले भगवान के नाम सुने पर मिलते। हम तो पक्षी योनि में जन्म धरे हन रे, हम तो कर नाम तकला नहीं ले सकल नाम। लेकिन जब भी तुम जोन भी शरीर मिली ही आज हम पक्षी योनि मिले हैं ना, तो ये
तनला सार्थक करे के प्रयास करो रे, ये तनला सार्थक करे के प्रयास करो। जब भी ऐसे अवसर मिली तो परमात्मा के सेवा में अपन जीवन लखपा दो, परमात्मा के शरण में अपन जीवन लखपा दो। अरे बहुत कम मिलते हैं। अरे आज तो हर कोई के पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है। हम अपन लेकर ला एक अच्छा एजुकेशन देथन, एक अच्छा शिक्षा देथन, बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ाथन, चाहतन कि हमार लड़का लखपति बने, करोड़पति बने, अच्छा आमदनी कमाने वाला एक अच्छा बेटा बने। यही सोच के पढ़ाथन ना, पढ़ाथन बिल्कुल यही सोच के कि हमारे बेटा के हर महीना के सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपया रहा है, ताकि हमारे घर में एक अच्छा 5 स्टार फैसिलिटी रहा है, अच्छा सोफा, अच्छा गद्दा, अरे घूमे फिरे वर एक अच्छा लग्जरी कार रहा है। यही सोच के हम अपन औलाद ला शिक्षा देथन ना, यही सोच के। लेकिन अंत गति का होते देखो, जिकर बेटा आज लखपति है, करोड़पति है, वो लड़का, वो हर लड़का के, वो हर बहू के सास और ससुर आज कहाँ पड़े मिली आपला, बड़े से बड़े वृद्धा आश्रम में पड़े मिली तोला। न औलाद के सुख, न बहू के सुख, न संतान के सुख, जेकर लिए हम अपन पूरा जिंदगी खपा दे। खुद एक निवाला ला, अपन पेट के एक निवाला ला काट के अपन औलाद के पेट में भरे ना, वो औलाद आज हमला कौन से जीवन दिखाते हैं। रुपया है, पैसा है, लेकिन कमी है तो का की कमी है? केवल और केवल एक संस्कार की कमी है, केवल और केवल एक संस्कार की। अरे संस्कार देना है तो माँ सुमित्रा के भांति दो, माँ सुमित्रा के भांति संस्कार दो, जिन अपन दोनों औलाद का सुंदर संस्कार दे। वो गरुड़ जी जैसे अपन दोनों लड़का जैसे संस्कार दे, पक्षी होते हुए भी संस्कार दे, वैसे ही माँ सुमित्रा के भांति अपन दोनों औलाद का संस्कार दो। हम रामचरितमानस सुने मर बैठे हैं ना, ये केवल कथा नो दाई, एक दर्पण है। हमला आकलन करना है, अपन चेहरा ला देखना है, अपन ये सुंदर से चेहरा ला देखना है कि वास्तव में हम वैसे हन की नहीं हन। माँ सुमित्रा, अरे जिकर नाम से ही स्पष्ट होते शूधन मित्रा। अरे संसार में जिकर कोई दुश्मन नहीं होए ना, वास्तव में ओकरे नाम ही सुमित्रा है। अरे माँ सुमित्रा के महिमा के बखान में का करो, जिन अपन दोनों औलाद का सुंदर संस्कार से सुसज्जित कर दी। आज भी याद आते मोल वो दिन, वो बात याद आते दाई कि जिन दिन लक्ष्मण दौड़े दौड़े अधीर हो के माँ सुमित्रा के चरण कमल पकड़ के कहते, माँ माँ, बोला जान देख माँ, बोला वन जाना है। अरे मोर तन से प्राण निकले पर जाते, मोर भैया वन जाते माँ, बोला भैया के संग वन जाना है। मुल जान देख माँ, मुल जान देख। अरे वो लक्ष्मण जिन धरती माता के कोरा में पड़े रिसना, माँ सुमित्रा उठा लेते, अपने हृदय में लगा लेते, कहते धन्य हस बेटा लक्ष्मण, ते धन्य हस रे, आज ते सुमित्रा के दूध के कर्जा ला छूट डरे बेटा, सुमित्रा के दूध के कर्जा ला छूट डरे। धन्य हो गई ये सुमित्रा के को, जा बेटा ये सुमित्रा के आशीर्वाद है, भले तोर जन्म ये सुमित्रा के कोख से हो है ना, लेकिन ते राम के समझा, और आज से सिया राम ही तोर माता पिता है, सदा सर्वदा कर दिव्य आशीर्वाद तोर पर बने रहे बेटा, तोर ऊपर बने रहे। ते धन्य हसरे, क्या सुमित्रा के दूध के कर्जा ला छूट डरे, धन्य हस। अरे ये वही सुमित्रा माता है जिन अपन दोनों जिगर के टुकड़ा ला, दोनों सौत बेटा के सेवा में समर्पित कर दे। अरे शत्रुघ्न ला समर्पित कर दे, भरत जी की सेवा में, कि कई पुत्र भरत की सेवा में 14 वर्ष तक जिन नंदी ग्राम में भगवान की अघोरा देखत वनवासी जीवन बीतेस ना, तो वही 14 वर्ष के वनवास वो शत्रुघ्न जी महाराज घलो काटे हैं, वो शत्रुघ्न जी महाराज घलो काटे हैं। अरे लक्ष्मण जी चले गए भगवान के संगवा, लेकिन आज की अगर कोनो कलयुगी सुमित्रा हो ही ना, कोनो कलयुगी सुमित्रा हो तो कबू अपन लेकर अपन औलाद में संस्कार नहीं दे। अरे वो तो ये शिक्षा दी, अरे जान देख न रे, जेला वनवास हो है ना, ओला जान देख, ओकर हिस्सा के 2-4 एकड़ खेत है ना बेटा, बहुत तोर नाम हो जाई, तोला नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये संस्कार, ये शिक्षा देते। तो आज हमारे
लेकिन मन एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा शिक्षक तो बन जाते, लेकिन एक अच्छा औलाद नहीं बन पाते। हम संस्कार ही नहीं दे सकते कि दोनों भाई के बीच में गया महाभारत लिखा गया। और निश्चित रूप से ये कथा प्रसंग हमला सीख देते भैया कि हमला धनवान नहीं बनाना है, धनवान नहीं बनाना है, संस्कारवान बनाना है। अरे कोनो बड़ा सुंदर शब्द में लिखी इसका, अरे जिस गांव में बारिश नहीं होती, जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है। और जिस घर में संस्कार नहीं होती वहां की नस्लें खराब हो जाती है, नस्लें खराब हो जाती है, नस्लें खराब हो जाती है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। माटी के काया माटी महाजाहिना ये मोर दीदी माटी महाजाहिना तोरे हीरा जैसे काया माटी महाजाहिना तोरे हीरा जैसे काया माटी महाजाहिना माटी के काया माटी महाजाहिना ये मोरे दीदी माटी महाजाहिना तोरे हीरा जैसे काया माटी महाजाहिना तोरे हीरा जैसे काया माटी महाजाहिना ये मोरे दीदी माटी महाजाहिना हरि नाम गाने सखी जियत भर भगती
ही टूट जना सके सियत भरतो। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्यामल रामचंद्र के जय। कर सरोज सिर पर से हो कृपा सिंधु रघुवीर, निरखहि राम छवि धाम मुख विगत भई शोके। अरे वो गिद्धरा चटाइयो जिकर हम चर्चा करत रहे ना, सांस की अंतिम क्षण चलते ही तो भोले ओकर चेहरा में वो तेज, वो मुस्कुराहट है। का कारण है जानता हो? ये जो कथा प्रसंग है ना, अद्भुत कथा प्रसंग है। सचमुच अगर जैन गिद्धरा चटाइयों की ये जीवन चरित्र न समझ ली, सुन ली, और जीवन में अगर उतारे के प्रयास कर ली ना, तो ऐसे ही भगवान राम की असीम कृपा जैसे जटाइयों के ऊपर बरसे है ना, वैसे ही आप हम सबके ऊपर बरस जाए। निश्चित रूप से बरस जाए, निश्चित रूप से बरस जाए। ये गति कहां पर मिलत है कि परमात्मा के सुंदर मुखारविंद अद्भुत तेज के दर्शन जीवन के अंतिम क्षण में जटायु जी महाराज ऐसे का कर्म करे ये जटायु। हाँ? एक दिन के बाद, एक दिन के बाद और वो ऐसे पल रही अयोध्या नगरी में ही कि राजा दशरथ जैन चक्रवर्ती सम्राट रही ना, ओकर राज्य में अकाल पड़ गई से। ये अकाल का बर पड़ते, ये बाढ़ का बराते। आज हम देखते हैं हमारे भारत की ही स्थिति देख ले। अरे जी हाँ, हमारे बड़े बड़े देवी देवता बैठे हैं, है नी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अरे पशुपतिनाथ, बड़े बड़े देवी देवता बैठे, वहां आज भूचाल मचे। कारण का है भैया? कारण का है? बाढ़ का रात है, इतना तकलीफ का बर माना होता, जबकि हम रोज पूजा करत हन, घंटी बजा के पूजा करत हन, आरती उतारत हन, मंत्र उच्चारण करके पूजा करत हन, लेकिन कुछ तो कमी जरूर होई। तेकर कारण ऐसे आशीर्वाद मिलत है। प्रलय ला देते पंजाब हरियाणा की स्थिति देख ले बाबा, कितना दयनीय स्थिति हो। लेकिन तुमन मत डर रहो, तुमन मत डर रहो, हमला डरे की बात नहीं। का बर? अरे हमला तो ऐसे जगह में जन्म लेके सौभाग्य मिले हैं, जिन साक्षात जन्म भूमि है माँ कौशल्या के। जी हाँ, भगवान राम के असीम अपार अनुकंपा। यह ना बाढ़ आए, लिख ले वहाँ, यह ना भूकंप आए, यह ना सूखा पड़े, यह ना अकाल पड़े, न कोई प्रकार के महामारी आए। अगर आ भी गिस ना तो डेरोठी लखुंदत ऐसने चले जाए, ऐसने चले। जिकर साक्षात प्रमाण है वो कोरोना काल 3 साल। जी आप पूरा दुनिया में त्राही त्राही मचे रही से, तू वक्त के रोटी पर तरसत रही से। लेकिन धन्य है हमारे छत्तीसगढ़ के कौशल्या भंडार। अरे यहाँ तो ऐसे भंडार पड़े जहाँ के रसोई घर ही कौशल्या भंडार कहे जाते। कौशल्या भंडार जहाँ के अन्न कबू खत्म होवैया नहीं है। अरे कथको अकाल पड़ जाए, छत्तीसगढ़ में अगर 12 साल के भी अकाल पड़ी ना, तिहा हर छत्तीसगढ़िया बेटा के मुंह में निवाला डाली हमर कौशल्या मैया, कौशल्या मैया। ऐसन पावन धराधाम हमर ये छत्तीसगढ़ के जे साक्षात प्रमाणिया कबू कोई प्रकार के ऐसे विघ्न बाधा आ ही नहीं सके। तो वो राजा दशरथ के राज्य में एक बार बड़ा अकाल पड़ जाते, सूखा पड़ जाते, धरती मैया दुफाकी हो जाते, खेत सुखा जाते, अरे फसल ठाड़े ठाड़ सूखे लगते, त्राही त्राही पानी बरबद जाते। राजा दशरथ जो ने विलास में डूबे रहते। अरे विलास में डूबे रहते राजा दशरथ, प्रजा की कोई चिंता नहीं। कथे ना भगवान के माया और जैन स्त्री मोह में पड़ गए ना, कथे ना स्त्री मोह बड़ा खतरनाक होते हैं, है ना? जिन बड़ी बड़ी साधु संत के तप और तपस्या ला भंग करिया कौन? ये नारी है। अरे जिन विश्वामित्र जैसे साधक के जीवन में मेनका जैसे एक नारी के आगमन हुई तो तपस्या भंग कर दी। तो राजा दशरथ के जीवन में भी ऐसे जीवन के पल आते कि उकर राज्य में घोर अकाल पड़ते हैं। त्राही त्राही मचर प्रजा त्राही त्राही करत रहते, भूख से तड़पत रहते। तो वही राजा दशरथ के बाग में 2 पक्षी रहते हैं।
दो पक्षी के जोड़ा रहते, दोनों प्राणी रहते, तीन गुठियात रहते। कहाँ गुठियात रहते? देखा था। अरे वो राजा चक्रवर्ती सम्राट है ना, बोला प्रजा की कोई चिंता नहीं है, एक साधारण स्त्री की मोह में पड़े हैं, राजा कौन न कहे जाते हैं। राजा एक साधारण पद नहीं हो, याद रखो। भगवान राम ला जब राजा दशरथ ना राजपद देवैया रीस, वो पल याद करो, वो पल याद करो जब भगवान राम ला अयोध्या के राजा बनाए बर चलत रहीस, तो चंद पल राजा राम जिला राजा बनाने वाला रहीस ना, राजा दशरथ अपन बेटा से मुलाकात करते। वो समय राजा नहीं बने रहीस राम जी, राम जी से मुलाकात करते और सुंदर ज्ञान के बात बताते। कथे बेटा राजा राजा बनना साधारण बात न है रे। आज मैं अपन कंधा के बोझ ना तोर ऊपर डालत हो बेटा, तोर ऊपर डालत हो रे। सुन मोर बात ध्यान से, ये राज मुकुट ते पहनबे ना, तोर ऊपर ये राज मुकुट में डालने वाला हो तो राजा साधारण नहीं, राजा मने एक योगी, राजा मने एक तपस्वी, राजा मने एक साधक, राजा मने जिन अपन पूरा जीवन प्रजा ला समर्पित कर सके, वो राजा कहलाते हैं। तो जब तो सिर पे ये राज मुकुट सोही ना बेटा, तो तुर जीवन में अगर कभी ऐसे समय ऐस तो तोला अपन पत्नी ला भी त्यागे ला पड़ी, तोला अपन बेटा ला भी त्यागे ला पड़ी। त्याग के नाम ही राजा है, प्रजा के लिए ही जीवन जीना है बेटा। ये भले में तो ये वस्त्र धारण नहीं करवा तो घेरवा वस्त्र, लेकिन राज मुकुट डाल के वही घेरवा वस्त्र धारण करवा, एक सन्यासी के जीवन जियन पड़ी तो। और वो बात ला राम जी जीवन के अंतिम पल तक अपन पिता के बात ला याद रखे रही, अंतिम पल तक याद रखे रही राम जी। तभी तो कर जीवन देखो, राम जी के जीवन कैसे रातों रात, अरे सूर्योदय जैसे ही होती राम जी के सिर पे ताज होते, लेकिन जीवन के खेल देखो। अरे पहाड़ बिहनिया घेरवा वस्त्र धारण करके निकल पड़ते, तो जीवन में से कई पड़ाव आते, कई पड़ाव। तो वो राजा दशरथ के राज्य में अकाल पड़ी, जिला कहा तरीस वो दूठन चिरई बना गुठिया तरीस से। तो वही समय राजा घलो बाग में टहले बर निकलते, बगीचा में घूमे बर निकलते, और बोला सुन पाड़ते कौन? राजा दशरथ सुन पाड़ते कि वो दो चिरई का कहा तरीस से। अरे राजा दशरथ साधारण नो है, जिन शब्द भेदी बाण चलाना जानते, ये वही राजा दशरथ है, जिन पशु पक्षी के भी बोली और भाखा ला सुन सकते, समझ सकते। अतका शक्ति रही सोकर भीतर, राजा दशरथ के भीतर वो शक्ति रही कि चिड़ै चिरगुन के पशु पक्षी के पेड़ पौधा वो कहा गुठियाते का कहते सबला समझ जाए। तो वो चिड़ै जब दशरथ ला आए देखते ना, तो कथे शांत हो जा, देख पाछू टहन कौन खड़ी, चुप हो जा। डर राज थे वो दोनों चिड़ैया, तो राज उड़े पर तैयार होते ना, तो राजा दशरथ कहते बैठो भैया बैठो। अरे सच बोले तुमन कोई गलत नहीं करे, सचमुच मोर आंखी मुंदा गिरी से, सचमुच मोर आंखी मुंदा गिरी से। अरे मोला तो प्रजा के दुख सुनना रही से, लेकिन मैं आज स्त्री विलास में पड़े हो, मोल प्रजा के दुख ओकर कष्ट दिखाई नहीं दिस भैया। आज ये दशरथ के आंखी लग खोल दे, दशरथ की आंखें लग खोल दे, धन्य हो तुम, धन्य हो। और राजा दशरथ रथ में सवार होकर निकल पड़ते अमरावती की तरफ, इंद्र के तीर जाते। कथी कि अयोध्या में बारिश काबर नहीं होते, इंद्र देवता लग दे कि ऐ इंद्र देवता ये अयोध्या में बारिश काबर नहीं होते, बारिश कर नहीं तो तोला मोर से युद्ध करेला पड़े। बता ते का करे पर तैयार हस। इंद्र देवता दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कदी महाराज क्षमा कर देवांगे इंद्रला, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकूं। आज शनि की नजर पड़े है रोहिणी नक्षत्र के ऊपर, तेकर कारण से आज अयोध्या में बारिश नहीं होते। अरे मैं वो शनि से टक्कर लूं। राजा दशरथ तामस में आके शनि से लड़े बढ़ जाते, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर पड़ते ना, तो राजा दशरथ असहाय होके धरती पे गिरे न लगते। और वही समय
वही समय आकाश की गहराई में उड़ान भरत रहते कौन? वो गिद्धराज जटायु जी महाराज अपन दोनों लंबा पंख उड़ा के अपन मस्ती में झूमत परमात्मा के नाम सिमरन करत आकाश की गहराई में सुंदर उड़ान भरत रहते। अचानक ओकर नजर पड़ते वो आकाश से गिरत वो दशरथ जी के रथ के ऊपर। दशरथ जी जिन जमीन पर निराधार जब गिर जही कोई गिरत है ओकर ऊपर नजर पड़ी तो विचार करती कि अगर निराधार ही अगर धरती पे गिर पड़ी तो कर शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसे करके जटायु जी महाराज अपन दोनों पंख फैलाते और दशरथ जी महाराज अपन दोनों पंख में समेट लेते। दशरथ जी के जब आंखें खुलते ना तो दोनों हाथ जोड़ के कहते कि धन्य हस भाई, धन्य हस कि आज असहाय दशरथ ल सहारा देस तिहा मोर प्राण पखेरु अपक तबक उड़ैया रिहजेला सहारा देस ते। अरे मोर प्राण तुर कर्जदार है, जब भी तोला मोर आवश्यकता पड़ी मैं तो करूं। अरे मैं तो कथो वर मांग ले मोर से कुछ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो मोर से वर मांग रहे महाराज। अरे स्वार्थ भाव से सेवा करना का सेवा है। बोला कुछ नहीं चाहिए महाराज, बोला कुछ भी नहीं चाहिए। देखो एक पक्षी होते हुए भी राजा दशरथ के जिन मनुष्य ओकर सेवा करी ओकर सहयोग वो सेवा में निस्वार्थता छिपे रहे से। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से वो सेवा कौन करी? जटायु जी महाराज करे। राजा दशरथ भोरे भोरे प्रशंसा करते जटायु जी महाराज के। वापस अपन धराधाम आते इंद्रदेव के असीम कृपा। अयोध्या की धरती हरियाज थे। अयोध्या की प्रजा के चेहरे में फिर से मुस्कान आ जाते। अरे ये जीवन है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। अरे बिना इम्तिहान जीवन जीना हर पल हर पग पे इम्तिहान होते तो निश्चित रूप से कही जाती का अरे जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की मार तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। ये जीवन रूपी पेड़ आवे भैया, ये जीवन रूपी पेड़ है। अगर स्वास्थ्य रूपी पाना एक बार वो पेड़ से गिर गया ना तो दोबारा जुड़ैया नहीं है भैया, नहीं हैगा। जैसे
पेड़ ले एक बार पत्ती पिवरा जथे और पिवरा के नीचे जमीन पर गिरते ना ते लाख कोशिश कर ले ना तो में फल लगा सकतस न फूल लगा सकतस ना ही वो टूटे पत्ता लाते जोड़ सकतस भैया। वैसने हमर ये शरीर है भैया, अगर एक बार ये तन से प्राण निकल जाए ना तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है भैया, नहीं है। तो जीवन में चंद सांस बाकी है, हमरो प्युराग है, सबके प्युराग है, काबर मौत को नो बता के नहीं आए। ये बात हमेशा हमला जीवन में याद रखना है कि काल कभू भी आ सकते, तो जाए की तैयारी हर रोज हर पल हर क्षण करना है। ते कर लिए का करना है भैया, अरे बैठ ले चंद पल और भगवान के भक्ति कर लेगा, भगवान के भजन कर ले मोर भैया, भगवान के भजन कर ले
जय। बोल श्याम रामचंद्र के जय। निश्चित रूप से अरे सरग के रोहैया का वह नगरी रैया है ना। अरे भगवान के लिए न छोटे लागे न बड़े लागे, अमीर लागे न गरीब लागे भैया, तभी तो सबके एक ही ठिकाना। भले आज हम आप कहा तो हम चंदखुरी के रवैया, हम कहा तो हम बजरंगपुर के रवैया, कोनो कहा हम रायपुर के रवैया, लेकिन रहना सबला एक ही जगह। तो जगह चाहे दुनिया के कोई भी कोना में रह जाओ, ओकर नाम केवल एक ही, सबके केवल एक ही आशियाना, जिकर नाम है खुदा ही बताओ अपन मोहले, सबके केवल एक ही आशियाना। नाम बताओ वो आशियाना के नाम का है, जिकर नाम है भैया शमशान। यही हमारा वास्तविक ठिकाना है भैया। हम कतको बड़े महल में रह रहे, 2 मंजिला 4 मंजिला 6 मंजिला 10 मंजिला, अरे झोपड़ी में भी रह रहे, लेकिन जाना सबला वही है, जाना सबला वही है, जाना सबला वही है भैया। तो चंद पल मिले हैं, आज हम पितर महोत्सव मनाथन ना, आज हम पितर महोत्सव मनाथन, कल हमरो फोटो टंगा जही और हमरो लिए ऐसने महोत्सव मनाए जाही भैया। कुछ ऐसे कर्म कर जाओ, कुछ ऐसे करने कर चल, जो तू आया मोड़ जगत में, जो तू आया मोड़ जगत में, जग हंसी तू रोए, अरे बंदे ऐसी करनी कर चल तो कि तू हंसे और जग रोए। जब तू ये दुनिया ला छोड़ के जावे ना भैया, तो ये दुनिया वाले की आंखी में आंसू रहना चाहिए, और तोर चेहरा में वो प्यारा सा मुस्कान, तो चेहरा में वो मुस्कान होना चाहिए, जेकर से देखने वाला भी, तोर पार्थिव शरीर में देखने वाला भी ये समझ जाए कि अरे ये तो अपन जीवन से पूर्ण संतुष्ट रही से, जेकर चेहरा में परमात्मा सुंदर से मुस्कान देके जगत ल छोड़ के चल दिस ना। सचमुच जीवन में ऐसे कहाँ कर्म कर रही, तो ऐसे हम लोग कर्म करना है भैया, करने करना है। ये रामचरितमानस, ये रामचरितमानस अगर हम सुनथन गुणथन, तो निश्चित रूप से हमला जीवन में चरितार्थ करना है भैया। संत महात्मा मन कहते भैया जी राम के चरित्र के हम गुणगान करथन ना, ऐसे नहीं करथन भैया, इसने नहीं करथन जी, बिल्कुल नहीं करथन। राम जी के चरित्र का चरित्र पूजनी काबर बनते, तो वो विचार करे, राम जी पूजनी काबर बने, काबर बने, कुछ तो करे रही सभी ना जीवन में, कुछ तो करे रही। ऐसे तो नहीं कि रावण न मारिस तब हम ओकर पूजा करत है, उतका बड़े रावण है ओला मार दिस भैया, तेकर से हम पूजा करत, ओकर से पूजे जाते कर राम जी है कि बाले मारिस खर घरसल न मारिस तब पूजे जाते, बिल्कुल नहीं। अरे राम जी के भीतर वो संस्कार डाले रही कौन, माँ कौशल्या, जिकर डेरौठी में बैठ के आज भजन करत ना, वो माँ कौशल्या अपन बेटा ला सुंदर संस्कार दे रही से, सुंदर चरित्रवान बना रही से। अरे नारी चाहे तो का नहीं का कर सकते, नारी चाहे तो का नहीं का कर सकते भैया। ये वही माँ कौशल्या है जिन राम ला सुंदर सुसज्जित करे, ये वही नारी है जिन राम ल श्री राम बने। जानतो राम ल श्री राम कौन बना है, जानतो भैया राम ल श्री राम कौन बना है, माँ कौशल्या। सुनतो का नाम सुने ना, जिसका नाम में का शीलता है, कौशल्या नाम में यत का शीलता, सोचो कर स्वभाव कैसे रही सोई, अत का नम्र स्वभाव का शील स्वभाव के सुंदर छत्तीसगढ़ी बोली और भाखा के बोलैया, गुरतुर छत्तीसगढ़ी बोली भाखा के बोलैया और बासी और चटनी की खविया रही माँ कौशल्या। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ी अंदाज जाते भैया, हम शुरू से चर्चा करें हायर एजुकेशन के चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ी अंदाज है। अरे ये वही बोली भाखा, जब राम जी अपन महतारी के संग तीजा पोरा आए ना, तो ये छत्तीसगढ़ी में गोठिया है दाई, बासी और चटनी के आनंद ले है। राम जी भले राम जी के जन्म अयोध्या में हो, लेकिन अपन जीवन के अधिकांश समय हमारे यही छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाखा नंदा, तो मतलब शर्म आते छत्तीसगढ़ी गोठिया है। जब 2 जन उड़िया भैया मिलते तो गाड़ी देख निकल जही ना, तब नहीं समझ पावे काबर अपन क्षेत्रीय बोली क्षेत्रीय भाखा ला तो नहीं भुलाए, जे बोली मोकर जन्म हो है ना, वो बोली कैसे भूल सकते, नहीं भूल सकते। लेकिन नहीं,
हम कोनो देखबो ना सूट बूट पहने वाला, भले हम लम्बाता है लेकिन अंग्रेजी और हिंदी बोले के प्रयास करता है ना। अरे हिंदी तो समझ में आती है, हमारी मातृभाषा है। और आज हिंदी दिवस घलो है भैया। भाषा की जब बारी है ना तो निश्चित रूप से अरे हमारे छत्तीसगढ़ी बोली के समान तो कोई गुरतुर बोली नहीं है जिन इतना सुंदर सुहाते कि पूरा दुनिया में अगर छत्तीसगढ़ के पहचान है ना, तो अगर छत्तीसगढ़िया कोई मंच में चढ़ गए, छत्तीसगढ़िया बेटा कोई मंच में चढ़ गए ना, उन्हें संबोधन करना है तो कर लिए सबले पहली कोनो वक्ता रही, कोनो संचालक रही ना, तो एक ही शब्द बोलते, का बोलते ओकर स्वागत में छत्तीसगढ़िया, जोर से बोले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा लगाते। तो प्रेम से बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय। ये हमारा पहचान है ना। तिगर से का अरे जिंदगी के तार ना भगवान राम के संग जोड़, जिंदगी के ये जो तार है ना बोला भगवान राम के संग जोड़, और माटी संग मया ला घोर के तो देख, गुरतुर हो जाही तोर बोली और भाखा संगी, अरे थोर किन छत्तीसगढ़ी मां गोठिया के तो देख, थोर किन छत्तीसगढ़ी मां गोठिया के तो देख, थोर किन छत्तीसगढ़ी मां गोठिया के तो देख। ये राम श्री राम का कौन बने, अतका चरित्रवान कौन बने, कौन सीखे राम जीला कि आज दुनिया में पूछे जाते हैं। हाँ कुछ तो बात हो, कोई तो सिखाए हो। और कहते प्रथम गुरु महतारी होते हैं, है ना, प्रथम गुरु महतारी होते हैं, निश्चित रूप से महतारी होते हैं। और महतारी कौन थी, राम जी के माँ कौशल्या रही, माँ कौशल्या के कोख से जन्म ले राम जी, है ना। और निश्चित रूप से हम पहले भी कहे ना, हमारी ये छत्तीसगढ़ महतारी साधारण भूया नहीं है, अरे ये वही पावन भूया है जी हाँ माँ सबरी अपन भक्ति ला प्रकट करे है, जी हाँ भगवान ला खोजे पर ओला जाए ला नहीं पड़े है भैया, स्वयं भगवान आके दर्शन दे है। अरे आज भी कलयुग में प्रमाण है, दुनिया में जाके देख लू, बर के पत्ता सीधा रखे, बर के पत्ता सीधा रखे, लेकिन वो शिवरी नारायण में ऐसे बर के पेड़ है दाई जे दोना आंख निकलते वो, अरे ये भी बर के पत्ता है जेमा भगवान राम लपन जूठा बोर खवा के अपन भक्ति के प्रमाण देरी माँ सबरी है। अरे लोग उसके जन्म हमारे ये छत्तीसगढ़ की माटी में हो है, तो तुरिया वाल्मीकि जी के आश्रम और जेकर कथा हम सुनत हन ना, जे जटायु जी के मोक्ष प्राप्ति के हम कथा सुनत हन, जेकर चरित्र के हम गुणगान करत हन, वो गिद्धराज जटायु। अरे याद कर ले वो बस्तर के आन बान और शान, वो गीतम नगरी, वो गीतम नगरी जेकर से बस्तर के पहचान है, वो साक्षात गिद्धराज जटायु के नगरी आवा है। ये भी गिद्धराज जटायु के नगरी है, जिया भगवान राम अपन कोरा में जटायु जी महाराज ला सुंदर सुला लेते जटायु के। अरे बारशुर बानासुर के नगरी है, और का मोर छत्तीसगढ़ के बखान करो ताई, कहाँ अरे शब्द की कमी पड़ जाही, ये साधारण भैया नहीं है। तो हम लोग बनाना है चरित्रवान बनाना है, जेकर चरित्र के हम गुणगान करे बर बैठे हैं ना, ऐसा राम जी महाराज चला श्री राम बनाए के स्त्री है, कौन ल जाते, भले राम जी के जन्म माँ कौशल्या के कोरा ले हो है, लेकिन राम ल श्री राम बनैया कौन है जानतो, जयकारा लगाओ, राम ल श्री राम कौन बने, एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा, प्रेम से बोले के कई मैया की। अरे जे के कई दाइल हमन गारी देथन ना, जे के कई दाई के कई अश्वपति के इकलौती बेटी, 7 भाई के जन बहने रही, सतवंतिन रही के कई दाई है। अरे कश्मीर के कली रही मोर के कई महतारी, धरती के अप्सरा रही, कश्मीर ल धरती के स्वर्ग कहे जाते ना, वही के कई प्रदेश के ससुराल आ रही समझ छत्तीसगढ़ में दाई, छत्तीसगढ़ में अयोध्या नगरी में आ रही है ना। ये वही के कई जिन सुने रही वो का सुने रही कि हमार छत्तीसगढ़ में ये कहावत है, का कहावत है भैया, एकलौती रीस ना, 7 भाई तीजा आत रही सोई, तो केठन लुगरा मिलत रही सोई, 7 थन है नी, ओ पुछमा के कई दाई के ठिकाना नहीं रहत रही सोई, है नी। बेटी मैके से का आसरा, 1 लोटा पानी, 1 थन तीजा लुगरा खुश, और का चाहिए वाला बताना। तो के कई दाई गजब मया दुलार में पले रही समर के कई महतारी है, जेन सुने रही कि हमर दीदी के मैके में, ओकर दीदी के मैके कौन माने कौशल्या ओकर दीदी है ना, ओकर मैके में कहावत है का कि जेन एकलौता होते तेन छानी में होरा घूमते कते सिर तोन बातें बाबा,
कहावत है ना, जिन इकलौती इकलौता होते थे छानी होरा भूनते कते, ये के कई दाई सुने रही। तो बोला धट्टा भी सुहा है नी, अरे कोनो में हिम्मत नहीं है होरा भूंजे के, कोनो काकरों में हिम्मत नहीं है होरा भूंजे के। मैं होरा भूंज के दिखाऊं और सिरतोन में लगा दिस आगी और भून दिस होरा और वही होरल खाए बर आज तय मैं और हम सब मिलके बैठ के वो होरा लखाथन। वो होरा काहे जानतो, ये वही राम नाम के होरा है। अगर के कहीं नहीं होती भैया तो राम श्री राम बन ही नहीं सकते, राम कभू श्री राम बन ही नहीं सकते। अरे ये तो वही महतारी है जिन अपन मांग के सिंदूर लदाव पे लगा दे, अपन गला के मंगल सूत्र लदाव पे लगा दे कि भले ये दुनिया वाले मोला गारी दे, कलंकित करे। उल्टा कहा है, मोर कोख से जन्मे बेटा भरत कभू मोल महतारी कह के मत बुलाए, लेकिन मैं राम ला 14 वर्ष के वनवास जरूर भेजूं, जरूर भेजूं और पर राम ला श्री राम जरूर बनाऊं, जरूर बनाऊं। ये प्रण कर रही माँ की कही है। तिगर सती कहते भैया का नारी चाहे तो का कर सकते। अरे जग को राह दिखाने वाली, जग को राह दिखाने वाली, मौत भी तुमसे हारी है, कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी। बोल की गई मैया की जय। बोली रज जय।
सियापति कर दुख भंजन कर कलयुग में उद्धार। गावा सीता माए, आवे सीता माए। माथे सबके भलाई मोहे राम जी, हाँ राम जी, हाँ राम जी, मोरे राम जी, हाँ राम जी, मोरे राम जी, हाँ राम जी, राजा राम जी, मोरे राम जी, हाँ राम जी, मोरे राम जी, राजा राम जी, मोरे राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र के जय। तो भैया रामचरितमानस में हमला निहारना है और ऐसे कौन से चरित्र करके दिखे इस भगवान की ओकर चरित्र पूजनीय हो गए है ना। तो हम चर्चा करत रहे कि कई मैया ही ऐसे महतारी जेन अपन बेटा ला गढ़े रही से है ना। कोई पूजनीय बनते ना तो कर जीवन बड़ा कष्टमय रहेगा, साधारण नहीं रहा। हम तो ऐसे अगरबत्ती घुमा देते, फोटो लान के टांग देते, लेकिन कबूल सोचे के प्रयास करियो कि ओकर जीवन कितना कठिन रही। हमर जीवन में तनिक भी हमर खेत में आगे लग के फसल अच्छा नहीं होई से बेटा घर ले बाहर निकाल दे से एक कन गांध के पसाक नहीं देते बहू हां। तो हम पड़ोसी घर जाके अपन दुखला रोयल धर लेथन, दुखड़ा सुनाए धर लेथन। लेकिन मोर भगवान मोर मैया मोर जानकी मैया जीवन में जो कष्ट दुख तकलीफ भोगे है ना वो कभू अपन औलाद ला नहीं दे। याद रखो जीवन में कभू नहीं दे है, कभू नहीं दे ना कभू देवा है। अरे जतका दुख जतका कष्ट उठाना रीस ना केवल मोर जानकी मैया और मोर पिताजी रामचंद्र जी महाराज भोगे। वो कभू नहीं चाहे कि ओकर औलाद की पौरी में काटा। हम सब ओकर लइका ना, हम सब ओकर लइका निश्चित। बोला आज भी वो बात याद आती भैया कितना कि हमला दुख मिले है। मोर सास ऐसे की हिस्से कर सकती है ना। मोर सास ऐसे की हिस्से कर सकती, मोर जीवन में दुख आए या ये भाई ऐसे करी तब मोर जीवन में दुख आए तकलीफ है नहीं भैया। अरे कथे लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में कहा कि को न काहु सुख दुख करदाता निज कित कर्म करे सब भ्राता। अरे निषाद राज गुहा जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलते ना और प्रथम विश्राम के बेला जब होते विश्राम करते तो विश्राम जब गुहा जी के नगरी में पहुंचते ना तो विश्राम भगवान और माता के लिए विश्राम करवाते उसके चटाई ला बिछा देते लक्ष्मण जी महाराज। और जब कि कैसन के कई दाई रही कथे अपन प्रेम दिखावा है, दिखावा करत रही कि राम मोला प्राण से भी प्रिय है, राम मोला प्राण से प्रिय दिखावा करत रही वो के कही है। अरे कैसन ये महतारी रही इतका फूल से कोमल है तिल इतका सुंदर औलाद लो 14 वर्ष के वनवास जंगल के दुख और कष्ट ला भोगे पर निकाल कैसे। लक्ष्मण जी कथे भैया इति चल भैया मोर महतारी और बाप सुतत थे सुतन देव मल्ला ते इतिया कोंटा में ले जते ओ कथे देख भैया। अरे ते मोर माँ ऊपर दोष मत लगा, अरे मोर की कई मैया के ऊपर दोष मत लगा भैया। अरे मोर माँ के गई तो निर्मल है, उकर मन निर्मल है, उकर हृदय निर्मल है। मोर माँ के गई जैसे तो महतारी है ही नहीं, है ही नहीं भैया। मोर माँ के ऊपर दोष मत लगा कि मोर भैया ना वनवास भेजे है। अरे ये तो हम अपन जीवन में कोई ऐसे कर्म करे रे हो बन जेकर कारण से आज अपन करनी के फल भोगत है। अरे ये अपन कर्म है कोई काकरो सुख दुख के कारण नहीं होए भैया। अरे हम अपन करने के फल खुद भोगतन, व्यर्थ है काकरो ऊपर दोषारोपण करना। मत लगा मोर के कई मैया के ऊपर दोष मत लगा। अरे निर्मल हृदय है मोर के कई के मोर महतारी के। अरे सचमुच माँ के कई जैसे महतारी जननी आज तक संसार में ना कोई हो ना हो सके। अरे मूल्यात आते जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न छोटे छोटे नान्हे नान्हे लेकर रहते ना तो माँ के कई चारों लेकर चारों लल्ला दशरथ जी के आंगन में खिलाता लेकर नान्हे रहते
तो खेल खेल में माँ के कई के पाछू डाल ले आके आंखें लमन देते कहते माँ माँ बता तोर आंखी मुंदैया लइका कोने माँ, अगर ते बता देवे तो खेल में जीत तोर होई और हमन सब तोर बात मानबो, और हार के न नहीं बता सके तो तय हारबे और तोला मोर बात माने पड़ी माँ, तोला मोर बात माने पड़ी। ऐसे हाँ बेटा मैं खेल खेले पर तैयार हो गए। अरे सबले बड़े भूता काहे जानथो, लइका खिलाना दाई मन समझ सक, सबले बड़े भूता मने लइका खिलाना, सबले बड़े भूता मने लइका खिलाना। हमन का कथन गुरुजी ला का कथन, अरे ये गुरुजी कुर्सी में बैठे रहते दिन भर बैठे रहते है का करते हो, अरे ते तोर घर के एक झन निकल ते संभाल नहीं सकत हस, है एक झन निकल ते संभाल, सोचो 40-50 निकल कैसे संभालत होई है नी। अरे छोटे क्लास छोटे कक्षल देखो बार बार उकर पानी जाना, पेशाब जाना, मल मूत्र साफ करना, नाक साफ, सब काम वो गुरुजी करते। लइका खिलाना साधारण बात नहीं। तो माँ के कई जो ने चारों ललना ला खिलाती से ना के आंखें में मुंद देते कहते बता माँ तोर आंखें की मुंदैया लइका कौन है। माँ हंसत हंसत लइका के हाथ में छूते मन में विचार करते कहते अरे मोर कोख से जन्मे मोर भरत बेटा, अरे वो तो अतका सिद्धवा है कि अपन महतारी के संग ऐसे ठिठोली कर ही नहीं सके। मोर बेटा राम जेमे मोर प्राण बसते, वो राम कभू मोर से नहीं से मजाक कर ही नहीं सके कि अपन महतारी की आंखें ल मुंदे हो ही नहीं सके। अरे शत्रुघ्न तो अतकल लचकुरहा है कि काकरो संग गोठियाए बल्ला जाते, वो खेल में कैसे आंखें ल मन सकते। अरे जरूर ते लक्ष्मण हो बस बेटा, ते लक्ष्मण हो बस रे, तही शैतान हंस। ऐसे करके जब वो लइका लान के ऐसे घुमा के लान के जब अपन गोदी में बिठाते वो आंखें ल खोलते ना, तो बाल राम दोनों हाथ में ताली बजावत कहते माँ ते हार गेस, माँ ते खेल में हार गेस मोर मैया, ते खेल में हार गेस। हराम मैं हार गया बेटा। अरे राम के लिए कि कई एक बार का 1000 बार हारे बड़ तैयार है राम, 1000 बार हार। बोल कि कई के जान हाजिरी तुम का चाहिए अपन मैया से, बोलना। माँ बोल कुछ नहीं चाहिए माँ, बस अतकी कर देवे माँ। ये भावी बड़ा प्रबल है, भावी बड़ा प्रबल है। भविष्य में जब मोर पिताजी मोला अयोध्या के राजा बनाना चाहिए न माँ, अयोध्या के राजा बनाना चाहिए तो तय अपन राम के लिए 14 वर्ष की वनवास मांग ले बेद। माँ 14 वर्ष की वनवास, माँ के कई के पैरों तले धरती खिसक जाते। अरे जी राम में के कई के प्राण बसते, फूल से भी स्वप्न में भी राम के लिए चोट नहीं चाहे। अरे वो राम के लिए वनवास 14 वर्ष के राम, ये के कई से नहीं हो सके राम, ये के कई से नहीं हो सके। माँ ते पर राम ला श्री राम बनाना चाहतस ना, जगत पूजनी बनाना चाहतस ना, ते चाहतस ना कि तोर बेटा के नाम जगमा होए, तोर कुल के नाम हो माँ, ये चाहतस ना मैं पिताजी के नाम रोशन कर सको, पूर्वज मन के नाम ला रोशन कर सको। माँ मोर इंतजार करते माँ, ये संत महात्मा ऋषि मुनि सब इंतजार करते माँ। तिका पर राम के लिए करे बरते क्या है बेटा। अरे तोर लिए तो ये कई के जान हाजिर, पर राम अगर मैं तुल वनवास भेजूं तो मोर अपयस हो ही बेटा, मोर अपयस हो ही रही। ये जगत के मन मोर उल्टा कही, मोर कोख से जन्मे मोर बेटा भरत कभू मोर महतारी कही के नहीं पुकारी। अगर मैं तो प्राण से प्रिय भरत प्रिय राम लगर में वनवास भेज तू तो मैं बांझ हो जाऊं बेटा, अपयस हो ही रे, अपयस हुई। अरे तोर पिताजी हम सब ला छोड़ के चले जाही, अगर मैं अगर ऐसे कदम उठाऊं तो मोर मांग के सिंदूर धोआ जाही, मोर गला के मंगल सूत्र धो उतर जाही बेटा, मोर सुहाग दाव पे लगे रे। बताइए कि कई का करे, पर हाँ सचमुच भले मोर गला के मंगल सूत्र उतर जाए, मांग के सिंदूर धोआ जाए, पर मैं अपन राम ला श्री राम जरूर बनाऊं बेटा, राम ला श्री राम जरूर बनाऊं। पर एक कई के लिए कुछ कर देना राम, के कई के लिए कुछ कर दे, के कई के अपयस होई वचन दे। जैसे ते मोर से वचन मांगत हस्ता वैष्णे तहु मोल वचन दे कि ये जन्म में तो माँ कौशल्या के कोरा लेते जन्म धरेस बेटा, अगले जन्म में ते मोर बेटा बन के जन्म धरवे, के कई ला पवित्र कर देवे, ओकर कोख ला पवित्र कर देवे रे। राम जी मुस्कुरा देते माँ
माँ ये वचन तो मैं पहले ही माँ देवकी ला दे के आ चुके हो कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार हो ही तो मैं माँ देवकी की कोख ले जन्म। फिर ये कैकेयी के का हो ही राम, बता ना ये कैकेयी के का हो ही राम। माँ ये तो राम है ना, ये तो राम है, भले मैं जन्म लूं माँ यशोदा की कोखले, माँ देवकी के कोखले भले जन्म लूं लेकिन जन्म जन्मांतर तक मैं लाला कहलाऊं तो यशोदा मैया के ही लाला कहलाऊं। प्रेम से बोलिए यशोदा मैया की जय। तो वही के कई अगले जन्म में माँ यशोदा के रूप लेके जन्म धरते और भगवान भक्त के मनोकामना पूरा करे बर ओकर भक्ति ला माने बर जैसे भक्त चाहते वैसे रूप धारण कर लेते। अरे प्रहलाद जी याद करीस खंभा में भगवान ला याद करीस तो वो खंभा ले नरसिंह भगवान के रूप में जन्म लीस। ध्रुव जी चाहत भगवान गोरा माँ बैठे बर 5 साल के आयु में गोदी माँ बिठा लिस भैया, गोदी माँ बिठा लिस। तो ये प्रमाण है भैया अगर सच्चे मन से भगवान ला याद करो ना तो भगवान कन कन माँ बसे है जोन रूप प्रकट हो चाहिए। तिकड़ सती कहे जाते भैया का कहे दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच की गुड़िया जाता। और मेरे राम को अगर पाना है भक्तों, मेरे राम को अगर पाना है संतों तो इस सत्संग को कभी भूला नहीं जाता, भूला नहीं जाता, भूला नहीं जाता। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले कि कैकेयी मैया की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। चोला माथे हीरा एकर का भरोसा भैया माटे के हीरा। चलो सबसे निवेदन है हम सबके जो शरीर है 5 तत्व मिलके बने हैं, माटी ले बने हैं, माटी में मिलना है भैया। तो अपने जीवन लग सचमुच सार्थक करना चाहते हो तो निश्चित रूप से ये सुंदर से भजन के साथ ताली की सेवा आप सबला देना है। धीरे धीरे मीठी मीठी ताली की सेवा देना है। दोनों हाथ जोड़ लेवा। चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा।
बोल बोल श्याम रामचंद्र की जय। अविरल मांगे बर गिद्ध गयो हरिधाम। निश्चित रूप से जब्बर है भैया हमर जटायु जी महाराज के भाग। अरे ये वही जटायु जी महाराज जी जिन पक्षी योनि में जन्म लेते हुए भी अपन पक्षी योनि शरीर सार्थक कर ले। माँ जानकी जेला बचाए बर जेला त्रिलोक विजेता लंकापति रावण जिकर नाम सुनत धरती कांपे ल लखे, जिकर अट्टहास सुनत अरे गर्भवती महतारी मन के कोरा खिसक जथे। ऐसन त्रिलोक विजेता लंकापति रावण कहत लागे भैया अरे पुलस्त ऋषि के पोता अगस्त ऋषि जेकर बड़े बाबा और विश्रे श्रवा जेकर ददा ऐसन ब्राह्मण कुल में जन्म ले कौन वो रावण भैया वो रावण। अरे भले ही जन्म वो ब्राह्मण कुल में ले रही लेकिन तियाजिन वो राक्षस ही कहले। तियाजिन वो राक्षस कहले सोहा कोनो नहीं कहे कि यार रावण महाराज हमर घर भागवत पढ़ देबे के कबू नहीं कहे। राक्षस रावण ही कहते काबर ऊंचे कुल में जन्म ले से कोई ऊंचा नहीं हो। करनी ऊंचा होना चाहिए, कर्म ऊंचा होना चाहिए और वो कर्म ऊंचा कौन करिस गिद्धरा जटायु करिस जिन मां जानकी के लाज बचाए बर पर दोनों पंख लकटा देस, दोनों पंख लकटा दिस। धन्य है वो जटायु जी महाराज जिकर आज फल ओल मिलत है भगवान राम। जब पता बताते कि रावण ही लेके गए हैं प्रभु, रावण ही लेके गए हैं, तो भगवान अंतिम सांस सुंदर सांस सिर पे हाथ फेरत भगवान अपन असीम प्रेम जटायु जी महाराज ने प्रदान करते हैं और दिव्य लोक वैकुंठ धाम ओला प्रदान करते। जटायु जी दिव्य शरीर धारण करते, पीला वस्त्र धारण करी, चतुर्भुज स्वरूप नारायण में समाहित हो जाते जटायु जी महाराज। तो अगर आप रामचरितमानस सुनत हो, ये पीतर महोत्सव में रामचरितमानस सुनत हो ना, तो ये संदेश ही मोगरा मानस परिवार की तरफ से जाते बिराती बेरा भैया। अरे पीतर महोत्सव मरे के बाद तो हर कोई फोटो में फूल माला चढ़ा देते भैया, हर कोई फूल माला चढ़ा देते, पूजा कर लेते, 56 भोगों के लिए बना दी, लेकिन व्यर्थ है भैया, व्यर्थ है। जे राम के चरित्र सुनत होना प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता, यही होकर चरित्र ला दिखाते हैं। तो संदेश से मोगरा मानस परिवार की तरफ से भैया आज हम देखथन कि लइका मन जब छोटे छोटे रहते नान्हे रहते ये दिखते ना दोनों ढोलक मास्टर ये मन मोर दोनों ठन डेना धर के कथे का मम्मी मोरे नहीं भैया मम्मी मोरे और ये मैं झुलना सन झुलतो हाँ बेटा मैं तोरो रे इति कहते हाँ बेटा मैं तोरो मम्मी मोरे कि लइका मन मोर बड़ लड़ाई होते। मैं कथो का बात है बेटा का मया रे मोरबर हाँ मम्मी हाँ बेटा मैं तोरो हाँ बेटा मैं तोरो। लेकिन वही लड़का जब बड़े बार जाते पढ़ लिख लेते एक अच्छा पद में चले जाते, एक अच्छा सैलरी पाए धर लेते, एक बर हो जाते, बिहाव हो जाते, लोग आ जाते, लड़का आते तो वही लड़का का कथे जानते हो, वही लड़का कहते भैया दाई तोरे ददा मोरे दाई तोरे ददा मोरे दाई तोरे ददा मोरे। वाह रे कलयुग के बंटवारा करिया कलयुगी बेटा। अरे धन दौलत खेत खाल न तो बांट डरे, अरे जीते जियत अपन महतारी और बाप तक ला बांट डरे। धिक्कार है तो लरे ते वो पत्थर के मूरत पर 56 भोग लगाता तो दाई ददा न 2 टाइम की रोटी नहीं खवा सकत हस्ते हाँ रोटी नहीं खवा सकता। अरे तो चारों तीर्थ धाम अधूरा है, कत को तीर्थ कर ले कत को धाम कर ले, जब तक तोर घर में रो भैया तोर महतारी और बाप अगर दुख पाते तकलीफ पाते कष्ट पाते ना तो चारों धाम अधूरा है, चारों धाम अधूरा है भैया, चारों धाम अधूरा है। आज हम अपनी बेटी ला पढ़ातन भैया, बेटी ला पढ़ातन अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बनातन, लेकिन हम संस्कार नहीं दे सकतन, संस्कार नहीं दे सकतन। अरे अगर कहीं कह दी ना बेटी मैं तो में स्कूटी दे हो ना तोर सास कहीं तो तनिक भी चूचा करिश ना मौला बतावे तो स्कूटी दे हो ना चाबी पकड़ पे स्कूटी दबा मोर घर बाकी तोर सास से मैं कोर्ट में नहीं पट लूं। तो वो अपन बेटी के घर बनाते की बिगाड़ा थे। अगर रामचरितमानस सुनत हो ना तो संस्कार देवाओ जैसे माँ सीता लोकर महतारी घर से विदा करत तीस बेटी आसित पर गोत्री होतस जानकी पर गोत्री होतस बेटी जा जे घर में ते जातस ना वो घर के ससुर पिता के समान दर्जा देवे, पिता के समान होकर सुंदर सेवा ला बचावे। हमला भी यही जरूरत है अपन बेटी ला संस्कार देवन, सुंदर संस्कार से सुसज्जित करन, यही सिखावन कि बेटी
जे घर में ते जात वो घर के सास ला महतारी के दर्जा देवे, ओकर सुंदर बात ला मानबे, सुनता के डोरी में परिवार ला बांध के रखबे। अरे छोटे भाई ला देवर के समान रखबे, देवर के समान ओला सुंदर माया और दुलार देवे। अरे वो रावण के मरे के कारण का है, वही भाई रावण अंतिम सांस में की राम में तोड़ से वंश में कुल में धन में दौलत सब में बड़े हो, लेकिन मोर हार तोर जीत के कारण तोर भाई है कि आज तोर भाई तोर संग में है और मोर भाई मोर साथ छोड़ दे। तो अगर सोच लो कत को लखपति बन ले, करोड़पति बन ले, अगर तोर भाई से नहीं बनत है ना तो व्यर्थ है तोर जिंदगी। हा अगर रामचरितमानस सुनत हस तो भाई ला देवर के समान मानबे बेटी। ननंद अरे ओला छोटे बहनी समझ के संगे संग पानी जावे तो संगे संग जावे, दोनों कहीं जाओ संगे संग जाओ। गजब माया दुलार बना के रखबे मोर बेटी। अरे जीते जियत आज तो ये घर से विदा करत हो, अगर परिवार से झगड़ा करके लड़ाई करके अगर घर में आज मत मोर डेरोठी के दरवाजा तोड़ लिए बंद है, तोड़ लिए बंद है, ते घर में कदम मत रख। ये संस्कार दे कि माता पिता समझ के सास और ससुर की सेवा ला बनाई बजाही, निश्चित रूप से तोर बेटी के घर संवर जही। अरे कोनो महतारी और बाप लोग वृद्धा आश्रम जाए की जरूरत नहीं पड़ी भैया। तो अगर रामचरितमानस सुने हो ना तो जीते जियत अपन महतारी बाप की सेवा कर लेवो। अरे ओला सुंदर सुख देवो, सुविधा देवो। अरे कतका सांस बचे है, आज चले जाए कि कल चले जाए, चंद पल बिताल। ये मोंगरा मानस परिवार आप लोग दिखत है ना, ये हम केवल हवा में बात करिए नहीं है। अरे परिचय जान लेवा, परिचय जान लेवा। जिकर सुंदर श्री मुख से अपना भजन सुनत रहे हो ना, वो कोई दूसर नहीं मोर भाची है, जे नानपन से हमर कोरा में पले बढ़े हैं। ये सामने में बैठे मोर छोटे बेटा जे ढोलक बजाते प्रहलाद साहो, जे नानपन ले आज भगवान के भजन में डूबे हैं। बाजू में बैठे हैं आपको पेट में संगत देते मोर बड़े बेटा कबीर साहो। बाजू में बैठे हैं झलक साहो, जिन मोर देवर जी जिन आर्गन बजाते ना वो मोर देवर जी है, ओकर बेटा आवे मोर देवरानी घलवाते। लेकिन आज समय ऐसे बनी कि आज हमर बाबूजी मने हमर ससुर जी जिन हम सब मोंगरा मानस परिवार ला एक सुनता की डोरी में बांधे रही से, जिन तबला वादक एक संगीतकार आज ओकर पितर मिला था हमन। लेकिन ऐसे समय में भी ओकर दिखाए रद्दल अपा के आज सौभाग्य मिली कि ऐसे जगह में आके ओकर संदेश ला हम लेके चलन कि ही समला सिखाई कि बेटी मैं ये दुनिया में रहो चाहे मत रहो तय मोर महतारी समान हस, ये परिवार ला संजो के रखबे, ये परिवार ला संजो के रखबे, बस बोल यही शिक्षा दे। तो ये संदेश है मोंगरा मानस परिवार की तरफ से भैया। बाजू में बैठे हैं हमारे ससुर बेटा हरीश साहू जी जिन सुंदर नाल में संगत देते, आदरणीय जेठ जी श्री आर साहू जी जिकर मार्गदर्शन में आज हमन चलत हन। नान लेकर मन आज 10वीं 12वीं से जुड़े हैं, तबला पे संगत दे थे लिखे ध्रुव जी, तारन यादव जी जिन आपको पेट में और सुंदर हमार गुड़िया रानी जिन अभी ये मोंगरा मानस परिवार के नवा सदस्य के रूप में जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ केवल हवा के बात नहीं, संदेश अपनाओ। जीवन में अगर सुख चाहते हो ना तो परिवार से बड़े सुख कोई नहीं है। परिवार में संजो के रखो भैया। तो कही जाते कि घर में रामायण घर में पोथी, घर में रामायण घर में पोथी, घर में पुराण गीता जी। अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी, देवता है माता पिता जी, जहाँ देवता है माता पिता जी। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। संदेश भैया अब अंतिम भजन के आनंद निकल तत्पश्चात आप सबसे विदा चाहबो तो एक बार खुला ताली के साथ जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की जय।
ये तन रूपी कुटिया में राम जी के आगमन हो। निश्चित रूप से दोनों हाथों पर उठा के बड़ा सुंदर प्रेम से ताली की सेवा देना। बोल राजा रामचंद्र की जय। आएंगे तो अंगना सजाएंगे, आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, तेरे जन्मों में सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज टूटे जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दादा रखवाला शिव के डमरुआ गाना जी, डमरुआ गाना, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्मिया जो तारन शिव जी, पापिया जो मारता जी, पापिया जो मारता, बड़ा ही दयाल मेरा भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर से तेरे बहते गंगा मेरा होता ताजा गाना, तेरा जप लेता महादेवा। शंभो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है तेरे साथ है भूत की टोली, मेरे नाथ रे शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे धरती की सवारी, शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ गौरा सागर गण की मोरी, तेरे साथ है भूत की टोली, मेरे नाथ रे। ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे। बोल जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल हर हर महादेव। हर हर महादेव।
घर घर महादेव। घर घर महादेव। बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए अपने कदरदानी को यूं ना छिपाइए, अपने कदरदानी को यूं ना छिपाइए, थोड़ा सा हंसिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए, अपने दोनों हाथ को उठाइए और ये मंडली यदि पसंद आया तो फिर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। पीतर मानस महोत्सव के तृतीय दिवस के पावन बेला में प्रथम पुष्प के रूप में अभी हमारे रायपुर जिला के